सभी का इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर एक ऐसी स्टडी गाइड पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे हमारे आत्मसम्मान और बदलते मानव व्यवहार से जुड़ी है। हम सभी ने कभी न कभी ऐसी स्थितियों का सामना किया है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं कि बदलते हालात में अपनी गरिमा कैसे बनाए रखी जा सकती है। ओके, अब जरा इस बात पर गौर करते हैं। यूनिवर्सिटी या कॉलेज के दिनों का वो ग्रुप प्रोजेक्ट तो हम सभी को याद ही होगा। कोई एक ऐसा साथी जो काम पढ़ने पर यानी प्रोजेक्ट के दौरान बहुत मीठा बोलता था, बिल्कुल अपना सा लगता था, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा हुआ वो अचानक से अनजान बन गया। सोर्स का ये कोड बिल्कुल यही समझाता है कि जब लोगों की जरूरत खत्म हो जाती है तो उनके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ये सुनने में थोड़ा कड़वा जरूर लगता है, पर किसी भी सामाजिक माहौल में खुद को इमोशनली स्थिर रखने के लिए इस रियलिटी को अपनाना सच में बेहद जरूरी है। तो चलिए इस गाइड के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, द हार्श रियलिटी, यथार्थ का सामना करना। यह सोर्स एक बहुत ही गहरी साइकोलॉजिकल इंसाइट पर जोर देता है। सच्चाई से मुंह मोड़ने के बजाय इस कड़वी हकीकत को अपना लेना ही हमारा पहला कदम होना चाहिए। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि मानव व्यवहार अक्सर ट्रांजैक्शनल होता है, यानी ऑनगोइंग यूटिलिटी या जरूरत पर टिका होता है। जब तक जरूरत होती है व्यवहार एकदम पॉजिटिव रहता है। अब सोचिए, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को पहचान लें तो आगे चलकर आहत होने की संभावना कितनी कम हो जाएगी, है ना? भावनात्मक रूप से मजबूत रहना फिर बिल्कुल आसान हो जाता है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, नीड्स एंड बिहेवियर चेंजेस, यानी जरूरत और अचानक बदलता संचार। ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि शिफ्टिंग सोशल डायनामिक्स में आखिर होता क्या है। एक तरफ देखिए, जरूरत होने पर जो संचार बिल्कुल करीबी और अपनेपन से भरा होता है, वहीं दूसरी तरफ जरूरत पूरी होते ही एक अजीब सी खामोशी आ जाती है, एक डीप इमोशनल डिस्टेंस बन जाती है। पर यहाँ कैच ये है कि इस अचानक आई दूरी को किसी व्यक्तिगत नाकामी यानी पर्सनल फेलियर की तरह बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसे महज बदलती हुई प्राथमिकताओं का नतीजा मानना बेहतर है। ये इस दूरी को प्रोसेस करने का एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव तरीका है, जिससे हम बेवजह के मानसिक तनाव से बच सकते हैं। सॉस यहाँ इसे एक सेल्फिश वर्ल्ड या स्वार्थी दुनिया के रूप में परिभाषित करता है। ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ हमारे रिश्ते और कम्युनिकेशन स्टाइल्स सिर्फ और सिर्फ लोगों की बदलती पर्सनल ज़रूरतों पर निर्भर करते हैं। खैर, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बुरा इंसान है। किसी का बदला हुआ व्यवहार सामने वाले की खुद की कंडीशन और उनकी करंट नीड्स को दर्शाता है। जब हम इसे एक यूनिवर्सल रियलिटी की तरह देखते हैं तो चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली एक्सेप्ट करना काफ़ी आसान लगता है। अब बढ़ते हैं इस एक्सप्लेनर के तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, प्रोटेक्टिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करें। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट आता है, द डिग्निटी ऑफ डिस्टेंस, यानी दूरी बनाने में जो गरिमा है। जब ये एहसास हो जाए कि किसी कनेक्शन में यूटिलिटी खत्म हो चुकी है तो वहां से शांति से पीछे हट जाना कोई हार नहीं है, बल्कि ये स्वयं को बचाने का एक बहुत ही बड़ा और एम्पावरिंग एक्ट है। इसे हम एक डेली हैबिट बना सकते हैं, जैसे अपनी ऊर्जा वहां इन्वेस्ट करना जहां उसकी सच में वैल्यू हो, और जहां वैल्यू ना हो वहां शुरुआत से ही क्लियर हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर लेना। एक ट्रांजैक्शनल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। इसे हम सब अपनी एक प्रैक्टिकल स्टडी गाइड की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए इन स्पेसिफिक स्टेप्स को देखते हैं। पहला कदम, बदलते व्यवहार की कड़वी सच्चाई को बिना किसी फॉल्स होप के पूरी तरह से स्वीकार करना। दूसरा कदम, उन एक्सपायर्ड रिलेशनशिप से अपनी एनर्जी वापस लेना जहां अब कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। ये बाउंड्री सेटिंग का एक प्रैक्टिकल उदाहरण है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कदम, हर हाल में आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स शिफ्टिंग डायनामिक्स को हैंडल करने में एक मजबूत फाउंडेशन देते हैं। इन सारी बातों और साइकोलॉजिकल स्टेप्स को समझने के बाद एक बड़ा और थोड़ा परेशान करने वाले सवाल जरूर उठता है। जब आपसी जरूरत को एक ना एक दिन बदलना या खत्म होना ही है, तो लोग इन बदलते रिश्तों और अपने खुद के आत्मसम्मान के बीच आखिर कैसे एक लंबा संतुलन बनाए रख पाएंगे? ये वो सवाल है जिस पर हम सभी को लगातार विचार करना होगा, क्योंकि यही खुद को आगे सशक्त और स्थिर रखने का सबसे बड़ा राज है।